आज प्रयागराज के श्री बाघम्बरी मठ को नया उत्तराधिकारी मिल गया। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के 16वें दिन उनके शिष्य बलवीर गिरी को चादर विधि कार्यक्रम में बाघम्बरी मठ का नया उत्तराधिकारी चुना गया। सबसे पहले आपको बाघम्बरी मठ के नए मुखिया बलवीर गिरी की चादर विधि दिखाते हैं। इसके बाद इस चादर विधि को लेकर कैसे अखाड़ों में फूट पड़ गई, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। ये दोनों बड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। श्री बाघम्बरी गद्दी के अंदर का दृश्य है। यहाँ देश भर से आए साधु संत इकट्ठा हुए हैं। प्रेमगिरी जी महाराज, ज्ञानदेव सिंह जी महाराज और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी पहुँचे हैं। उन सब की मौजूदगी में यहाँ चादर विधि का कार्यक्रम हुआ। श्री निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और सचिव रविंद्र पुरी इस चादर विधि के साक्षी बने और उन्होंने चादर विधि के कार्यक्रम में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी को श्री बाघम्बरी गद्दी का नया उत्तराधिकारी चुन लिया। नरेंद्र गिरी जी महाराज के उत्तराधिकारी हमारे अत्यंत प्रिय अखाड़े परंपराओं का ध्यान रखने वाले कुछ महंत बलवीर गिरी जी महाराज। चादर विधि कार्यक्रम के तहत बलवीर गिरी को चादर देकर और तिलक लगाकर प्रयागराज के श्री बाघम्बरी मठ और लेटे हनुमान जी मंदिर के महंत और उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी महाराज की आज मठ बाघम्बरी गद्दी में चादरपोशी का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी जो निरंजनी पंचायती अखाड़े के आचार्य हैं वो इस पूरी जो चादर विधि की जो रस्म है उसको एक तरीके से अदा करा रहे हैं। साथ में तमाम जो साधु संत हैं, खास करके अखाड़ों के महंत हैं, वो इस चादर विधि की प्रक्रिया में, कार्यक्रम में, रस्म में शामिल है। ये सीधे तौर पर तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। मैंने उसकी घोषणा इसलिए की क्योंकि वो निसंदेह मुझे लगता है कर्मठ है, हमारी परंपराओं को संभाल सकता है, हमारी परंपराओं को आगे ले जा सकता है और हमारे ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज की भी इच्छा थी, तो उनकी इच्छाओं का सम्मान भी करना था, परंपराओं का भी ध्यान रखना था और प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना भी था। उसको ध्यान में रखते हुए आज हजारों महात्माओं के बीच में बलवीर गिरी जी महाराज को बाघम्बरी मठ का, बाघम्बरी गद्दी का, लेटे हनुमान जी का उत्तराधिकारी और महंत नियुक्त करते हुए उनका विधिवत उत्साह पूर्वक, उत्सव पूर्वक उनकी चादर विधि की गई, उनकी महंताई की गई। बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत 16 दिन पहले मठ के अंदर ही हुई थी। उन्होंने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। नरेंद्र गिरी ने उस समय एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उत्तराधिकारी के तौर पर अपने शिष्य बलवीर गिरी का नाम लिखा था। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम इच्छा थी कि बलवीर गिरी ही उनके बाद बाघम्बरी मठ और लेटे हनुमान मंदिर के उत्तराधिकारी और महंत बने और 16वें दिन बलवीर गिरी प्रयागराज की बाघम्बरी गद्दी मठ के नए महंत बन गए। महंत बनने के बाद बलवीर गिरी मीडिया से मुखातिब हुए और सीबीआई से जल्द उनके गुरु की मौत से जुड़ा सच सामने लाने की उम्मीद जताई। तो किसको दुख नहीं होगा, इसी कारण से मैं आगे आया भी नहीं और मैं आना भी नहीं चाहता। ये एजेंसियां लगी हुई है और ये दूध का दूध और पानी का पानी वो अवश्य होना है और हम रोज अपने महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगे तो उसके बाद में उस विषय में कुछ कह सकूंगा। हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी को महंत बनाने वाली ये चादर विधि परंपरा क्या है, लेकिन उससे पहले एक और परंपरा की चर्चा जरूरी है। उससे जुड़ी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। महंत बनने से पहले बलवीर गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी की समाधि स्थल पर पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए। यहाँ काफी देर तक पूजा अर्चना चलती रही।
महाराज संत परंपरा के अनुसार जब किसी संत का शरीर छूटता है तो उनकी जो सबसे अंतिम संस्कार है वो षोडशी के रूप में होता है। तो षोडशी आज यहाँ महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज का है, तो उसी में हमारे 13 अखाड़ों के सभी प्रमुख संत आएंगे। ये असल में महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी षोडशी परंपरा थी। षोडशी यानी किसी भी साधु संत के निधन के बाद 16वें दिन किया जाने वाला अंतिम कार्यक्रम, यानी 16वें दिन पर उस महंत को दी जाने वाली अंतिम श्रद्धांजलि। इसकी शुरुआत महंत बलवीर गिरी ने 16 सन्यासियों को दान दक्षिणा और भोजन करवा कर की। उसके बाद जाकर ही उनकी चादर विधि हुई। उन्हें बाघंबरी मठ का नया महंत और नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी चुना गया। तो जो षोडशी में हमारा ये नियम होता है कि जो हमारे जो संत जिन्होंने अपना विजय हवन हम किसे कहते हैं, जिन्होंने अपने संस्कार किया होता, अपना पिंडदान आदि किया होता है, वही जो षोडशी भंडारे में बैठेंगे। और 16 झोले, मैंने पहले भी कहा था, 16 आइटम उसमें होते हैं, 16 वस्तु उसमें होती है। उसमें जैसे उनके कपड़े हो गए, चांदी का गिलास हो गया, सोने की अंगूठी हो गई, ऐसे 16 आइटम जो होती है वो 16 महात्माओं को दान में दी जाती है। बलवीर गिरी के महंत बनने के बाद निरंजनी अखाड़े की तरफ से महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर एक बयान भी जारी हुआ, जिसमें अपील की गई कि नरेंद्र गिरी की मौत को अब ज्यादा तूल न दिया जाए, क्योंकि निरंजनी अखाड़े के मुताबिक अभी तक की जांच में ये बात साबित हुई है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी। और अब बाघंबरी मठ नए महंत बलवीर गिरी महाराज के हवाले है, जो इस मठ की गरिमा और वैभव को हमेशा बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ही उत्तराधिकारी को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने अपने वसीयतनामे में बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने ये वसीयत 3 बार बदली थी। पहले नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को 2010 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, फिर 2011 में आनंद गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बीते साल आनंद गिरी से विवाद होने के बाद उन्होंने 2 जून 2020 को बलवीर गिरी को फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब हम आपको बताते हैं कौन है बलवीर गिरी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं। 1998 में निरंजनी अखाड़े के संपर्क में आए। महंत नरेंद्र गिरी से संपर्क हुआ 2001 में। उस वक्त नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के कारोबारी महंत थे। अखाड़े में ही नरेंद्र गिरी से दीक्षा ग्रहण की। नरेंद्र गिरी के विश्वास पात्र के तौर पर पहचान बनी। नरेंद्र गिरी जब पीठाधीश्वर बनकर प्रयागराज आए तो बलवीर गिरी उनके साथ प्रयागराज आ गए। कुंभ में खर्च के लिए लाखों रुपए बलवीर ही रखते थे। बलवीर गिरी की देखरेख में कुंभ में खर्च होते थे। रुपए हरिद्वार कुंभ के दौरान भी उन्होंने ये भूमिका निभाई। आनंद गिरी से विवाद के बाद नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य बने। बाघंबरी मठ में नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी चुने गए। महंत नरेंद्र गिरी की कथित वसीयत में वो लिखकर गए थे कि उनके शिष्य बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी चुना जाए। निरंजनी अखाड़े ने उनकी इस अंतिम इच्छा का सम्मान किया और बलवीर गिरी को ही बाघंबरी मठ का नया महंत चुना। बलवीर गिरी की चादर विधि संपन्न होने के साथ ही वो प्रयागराज में बाघंबरी मठ और लेटे हनुमान मंदिर के मुखिया बन गए। लेकिन इस कार्यक्रम में भी अखाड़ों के बीच फूट सामने आई। अखाड़ों के बीच नया विवाद शुरू हो गया। ये नया विवाद क्या है, ये कैसी फूट है, इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया। बाघंबरी मठ में जुटे देश भर के साधु संतों ने बलवीर गिरी की चादर पोशी कराई। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर भी अखाड़ों में फूट सामने आ गई। अखाड़ों के बीच ये नया विवाद क्या है, इससे जुड़ी जानकारी देने से पहले हम आपको प्रयागराज में चादर विधि कार्यक्रम में पहुंचने वाले कुछ संतों के बयान सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बलवीर गिरी की चादर विधि कार्यक्रम में देश के सभी 13 अखाड़े एकजुटता दिखाते हुए शामिल होने वाले थे।
देखिए, जो आपने देखा है अभी हमारे जो कल से हमारे पूरे देश विदेश से जितने महात्मा हमारे मठाधीश सभी आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। जो हमारा चादर विधि का जो नियम होता है, चादर विधि का अर्थ है एक मेहंत बनाना। और मेहंत कैसे बनाते हैं, उसको पूरा समाज, पूरे संत समाज जितने भी लोग यहाँ आएंगे सब उसको फूलों की माला एवं शाल उड़ाएंगे। इसी को चादर विधि कहते हैं। प्रयागराज में चादर विधि कार्यक्रम की कवरेज करने पहुंची जी न्यूज की टीम को इससे अलग जानकारी मिली। पता चला कि 13 में से सिर्फ 10 अखाड़े ही कार्यक्रम में शामिल हुए। इन 10 अखाड़ों के महंत और महामंडलेश्वर ही महंत बलवीर गिरी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बाकी के 3 अखाड़ों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। इनमें अयोध्या से संबंध रखने वाले वैष्णव संप्रदाय के तीनों अन्य अखाड़े चादर विधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इन 3 अखाड़ों का ऐतराज किस बात को लेकर था, उनकी तरफ से ये बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने जानकारी दी कि तीनों अन्य अखाड़े हरिद्वार कुंभ के समय से ही जमीन विवाद को लेकर अलग हो गए थे और शायद उस समय की उनकी वो खटास महंत बलवीर गिरी के चादर विधि कार्यक्रम में भी नजर आई। यहाँ पर बात सिर्फ अखाड़ों में नई फूट तक सीमित नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी बाघंबरी मठ के महंत के अलावा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे और उनकी मौत के बाद से ये पद भी खाली है, जिसे लेकर अखाड़ों में अब महाभारत छिड़ गई है। इनसे मिलिए, ये हैं जूना अखाड़े के अध्यक्ष महंत प्रेम गिरी जी महाराज। इन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार से पहले ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर अपना दावा ठोका है। महंत प्रेम गिरी ने कहा है कि अखाड़ा परिषद के गठन के बाद से ही अब तक जूना अखाड़े की तरफ से कोई महात्मा परिषद का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इसलिए इस बार ये मौका जूना अखाड़े को ही मिलना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगली बार जब अखाड़ा परिषद की बैठक होगी तो वो उस बैठक में जूना अखाड़े की तरफ से इस मांग को लेकर प्रस्ताव भी रखेंगे। क्योंकि 13 अखाड़ों में कई अखाड़ों को, जो बड़े अखाड़े हैं, उनको अध्यक्ष पद मिल चुका है, लेकिन अभी तक महामंत्री पद प्राप्त हुआ है जूना अखाड़े को, लेकिन अध्यक्ष पद प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरा एक प्रस्ताव है, न मेरी कोई धमकी है, न मेरा कोई ऐसा वो विषय विचार है। मेरा एक प्रस्ताव है कि जो बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़े में लाखों साधु संत, उनको भी ये पद मिलना चाहिए। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी 2014 में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने थे। 20 सितंबर को श्री बाघंबरी मठ के एक कमरे में वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। तब से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2025 में प्रयागराज में कुंभ भी है, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी। और चूंकि ये पद अभी खाली है, इसलिए तमाम अखाड़ों ने अभी से अपना दावा जताना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.